काव्या की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई और वो अपने ससुराल आई। ससुराल में उसे बहुत प्यार मिला, लेकिन शादी से पहले से ही वो एक बात से हमेशा टेंशन में रहती थी। उसने सुना था कि जेठानियां बहुत तेज होती हैं और देवरानी की बिल्कुल मदद नहीं करती। सासू माँ ने काव्या को रोटियां बनाने को कहा तो काव्या परेशान हो गई। काव्या की जेठानी सविता, जो घर की बड़ी बहू थी, हर काम में निपुण थी, खासकर रोटियां बनाने में। मैं क्या करूं, अब तो सासू माँ ने मुझे भी रोटियां बनाने के लिए बोल दिया है, पर मैं यहाँ पर किसी से ये भी नहीं कह सकती कि मुझे मुलायम रोटियां बनानी नहीं आती। घर पर तो मैं जब भी रोटियां बनाती थी तो मेरी रोटी सूख जाती थी। यहाँ भी मैंने कोशिश की है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं मुलायम रोटियां बना पाऊंगी। घर पर तो मम्मी संभाल लेती थी, मैं तो सिर्फ सब्जी बनाती थी। रोटी का काम मम्मी के जिम्मे था, पर यहाँ पर तो सासू माँ ने मुझे ही रोटियां बनाने के लिए बोल दिया है। अब रात की रोटियां मैं कैसे बनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूंगी? सविता दीदी से पूछना भी ठीक नहीं लगेगा, कहीं वो मेरा मजाक ही ना उड़ा दे कि मुझे मुलायम रोटी बनानी नहीं आती। एक बार कोशिश करती हूँ, शायद बन जाए। काव्या ने किसी तरह रोटियां बनाई, लेकिन वो रोटियां सूख गईं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी रोटियां तो बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी जैसी बनी है। ये रोटियां अगर माँ, बाबूजी, जेठ जी और आशीष ने खाई तो सब मुझ पर हंसने वाले। एक काम करती हूँ, फोन में कोई वीडियो देखती हूँ, शायद समझ में आ जाए। काव्या इंटरनेट पर वीडियो देखती है जिसमें बताया गया था कि आटे में थोड़ा सा मैदा मिलाने से रोटियां मुलायम बनती हैं। क्यों ना मैं भी ये तरीका आजमाऊं। काव्या को मुलायम रोटियां बनाने का तरीका मिल गया था और आटे में मैदा मिलाने लगी। ये तो बहुत थोड़ा रहेगा, मुझे तो ज्यादा रोटियां बनानी है। एक काम करती हूँ, आधा आटा और आधा मैदा ले लेती हूँ तो और मुलायम रोटियां बनेंगी। काव्या चोरी छुपे आटे में मैदा मिलाकर रोटियां बनाती है। रोटियां मुलायम बन जाती हैं और परिवार के सदस्य उसकी तारीफ करने लगते हैं। काव्या बहू, रोटियां तो बहुत मुलायम हैं। हाँ बहू, रोटियां वाकई में बहुत मुलायम बनी है। काव्या, तुम्हारी रोटियां मुलायम तो बनी है, पर साथ में इतनी सफेद बनी है मानो हम नान खा रहे हों। काव्या घबरा जाती है। वो ये तो बस। काव्या, आशीष को तो आदत है मजाक करने की, पर रोटियां बहुत बढ़िया बनी है। ऐसे ही रोटियां बनाया करो। मजाक कर रहा था, रोटियां बहुत टेस्टी बनी है काव्या। आशीष की बात सुनकर काव्या मुस्कुरा देती है। उस दिन बात खत्म हो गई, पर एक दिन सविता मटरी बनाने के लिए ड्रम में मैदा ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा मैदे का ड्रम खाली है। मैंने तो कुछ दिन पहले ही मैदा मंगवाया था, पर मैदे का ड्रम खाली क्यों है? मैंने तो मैदे का कुछ भी नहीं बनाया, हो सकता है खत्म हो गया हो। एक काम करती हूँ, मैदे के साथ आटा भी देख लेती हूँ, दोनों चीज एक साथ राशन से मंगवा लूंगी। ये आटा कुछ अलग क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है आटे में मैदा मिला हुआ है। कहीं काव्या आटे में मैदा तो नहीं मिलाती? तभी उस दिन देवर जी बोल रहे थे कि रोटियां सफेद हैं। हो ना हो जरूर ऐसा ही है। मुझे काव्या से पूछना होगा। मैदे की रोटियां तो हम सबके लिए बहुत नुकसानदायक है। तभी काव्या आ जाती है। सविता उससे इस बारे में पूछती है। काव्या, सच बताओ, क्या तुमने आटे में कुछ मिलाया है? दीदी, मैंने उसमें थोड़ा सा मैदा मिलाया था ताकि रोटियां मुलायम बन सकें। पर क्यों काव्या, तुमने मैदे की रोटियां क्यों बनाई? ज्यादा मैदा खाने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे नहीं पता था कि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। वो दीदी, जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ रोटियां सूख जाती हैं। मैंने इंटरनेट पर देखा था कि मैदे की रोटियां मुलायम बनती हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, गेहूं के आटे की बनी रोटियां भी मुलायम होती हैं, बस सही तरीके से आटा गूंथना आना चाहिए। अगर तुम्हें गेहूं के आटे की मुलायम रोटी बनानी नहीं आती थी तो मेरे से पूछ लेती, मैं तुम्हें सिखा देती। दीदी, वो मैंने तो सुना था कि जेठानियां बहुत गुस्से वाली होती हैं। सॉरी दीदी, वो मैं थोड़ा घबरा गई थी। काव्या, ये सब किस्से कहानियों में होता है कि देवरानी जेठानी लड़ाई करते हैं। सच तो ये है कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। मुझसे एक बार पूछती तो सही। चलो, मैं तुम्हें सही तरीके से रोटियां बनानी सिखाती हूँ। थैंक यू भाभी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम मेरी अपनी छोटी बहन की तरह हो। देखो, आटे को अच्छे से गूंथो और पानी को धीरे धीरे मिलाओ, ऐसे रोटियां मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगी। सविता काव्या को सही तरीके से आटा गूंथ कर रोटियां बनाना सिखाती है। कुछ दिनों बाद काव्या भी सविता की तरह मुलायम रोटियां बनाना सीख जाती है। परिवार में किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलता कि उन्होंने मैदे की रोटियां खाई थी। इससे परिवार में खुशी और प्रेम भी बना रहा। साथ ही सविता और काव्या दोनों देवरानी जेठानी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और दोनों ने मिलकर परिवार को खुशहाल बनाए रखा। वाह वाह अक्षरा बहू, क्या कमाल की सब्जी बनाई है। ऐसा कर, मेरे लिए तो तू 2 रोटी और सेक दे। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। माँ जी, लेकिन आटा तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं अभी और आटा लगा देती हूँ।
बहू, आटा लगा ही रही है तो मेरे लिए भी 2 रोटी और लगा देना। वो क्या है ना कि गर्मा गर्म रोटी का स्वाद ही अलग होता है। जी पापा जी। अक्षरा रसोई में जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी देवरानी मालिनी रसोई की सफाई करके बर्तन धो रही थी। अरे मालिनी, तुमने चकला बेलन सब धो दिए क्या? हाँ दीदी, मैंने सोचा जब तक मम्मी पापा खाते हैं तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद हम भी सुकून से खाना खा लेंगे। फिर उसके बाद के बर्तन तो नहीं धोने होंगे ना? हाँ, लेकिन अभी मम्मी जी और पापा जी को 2-2 रोटी और खानी है। क्या? लेकिन अभी तो मैं सबसे पूछ कर आई थी तो उन्होंने मना कर दिया था, और अब 2 मिनट में फिर रोटी मांगने लगे। हाँ, आटा भी फिर से लगाना पड़ेगा और किचन की सफाई और बर्तन फिर से धोने होंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि ये रसोई नहीं ढाबा है, ढाबा जो हर वक्त चलता ही रहता है। अरे बहू, अभी तक रोटी बनी नहीं क्या? पता नहीं दोनों सारा दिन क्या करती रहती हैं। 2-2 बहुएं हैं, फिर भी खाना टाइम से नहीं मिलता है। जब देखो दोनों आपस में गुटरगू करती रहती हैं। भाभी, मुझे और चावल खाने हैं, 1 कटोरी ला दो ना। लेकिन रेखा, चावल तो सारे खत्म हो गए, जो भी थे पापा जी और तुम्हें दे दिए। ऐसे कैसे खत्म हो गए? पूरा 1 क्विंटल का कट्टा रखा है स्टोर रूम में, और तुम मेरी बेटी को 1 कटोरी चावल देने से भी मना कर रही हो। देखा माँ, भाभीयों के राज में तो खाने को भी तरसना पड़ रहा है। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से कुकर में 1 सीटी लगवा दे। चावल तो कुकर ने बनाने हैं, तूने थोड़ी ना। अक्षरा गुस्से में रसोई में जाती है। अरे मालिनी, ला कुकर भी इधर दे। दीदी, मेरा क्या फायदा हुआ बर्तन धोने का? आप एक एक करके फिर सब ले रही हो। अरे तो क्या करूं? तू कितना भी घिस ले, हम लोगों की मेहनत तो इस घर में किसी को नजर आने वाली नहीं। कपड़े मशीन धो देती है, चावल कुकर बना देता है, साबुन बर्तन धो देता है, और हम दोनों दिन भर झक मारते हैं। दीदी, ये तो रोज का ही ड्रामा हो गया है इस घर का। किसी को आखिर में 1 रोटी तो किसी को 1 कटोरी चावल और चाहिए। अरे बर्तन तो पूरे ही गंदे होते हैं ना। ला अब दे ना बर्तन, अब हम और कर भी क्या सकते हैं? अगर नहीं दिया खाना तो लोग कहेंगे 1 कटोरी चावल और रोटी के लिए बहू ने अपने ससुराल वालों को तरसा दिया। दोनों बहुएं फिर से काम पर लग जाती हैं। इसी तरह वो दोनों सारा दिन किचन में ही लगी रहती, जिस वजह से वो ना तो ठीक से अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे पाती और ना अपने पतियों के कपड़े समय से प्रेस कर पाती। उन दोनों के एक बच्चा है। सास ससुर और ननद को मिलाकर कुल 9 लोगों का परिवार है। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने और खिलाने और उनके बर्तन धोने में ही इनका सारा दिन निकल जाता है। दीदी, हम दोनों का सारा दिन रसोई में ही निकल जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये लोग घर में बहू नहीं बल्कि रसोईया ब्याह कर लाए हैं। बात तो तेरी एकदम सही है, सारा दिन ठूस ठूस कर कद्दू की तरह बनते जा रहे हैं। अरे घर में 2-2 बहुएं पकाने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम 4 दिन का राशन 1 दिन में ही खा जाओ। और तो और अब तो बच्चे भी बड़ों की देखम देखी करने लगे हैं। मालिनी, अब हमारा भी बेशरम बनने का वक्त आ गया है। इनकी अकल ठिकाने लगाने का ना मेरे पास एक आइडिया है, जरा कान इधर तो दे। अक्षरा अपनी देवरानी मालिनी को सारा प्लान समझा देती है। फिर अगले दिन सुबह की चाय में वो ढेर सारा मीठा डालती है और फिर चाय पीने के बाद अपनी सास से कहती है, मम्मी जी लाइए जरा मैं आपका शुगर नाप दूं। लेकिन बहू, मुझे क्या हुआ है? हुआ नहीं है तो हो जाएगा। ये देखिए आपका शुगर कितना बढ़ा हुआ है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर आपका सारा हेल्थ चेकअप करवा देती हूँ, कहीं आपको कुछ हो गया तो। अरे शुभ शुभ बोल मरे मेरे दुश्मन। अच्छा, तू डॉक्टर को बुला ले, लगे हाथ तेरे पापा जी का भी चेकअप करवा लेंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है। अरे अरे माता जी, अपने वजन पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ये शुगर आपकी जान लेकर छोड़ेगा। और अंकल जी, आपका वजन तो और दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। आपको अपने खाने पर कंट्रोल करना है और 2 रोटी से ऊपर नहीं खानी। हे भगवान, ये डॉक्टर तो हमारे खाने के पीछे ही पड़ गया। माताजी, आपको बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना है और पोते पोतियों को बड़े होते देखना है, तो खाना तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। बहू, तू ना आज से मेरे लिए 2 ही रोटी बनाना। डॉक्टर उन सबका ब्लड सैंपल ले जाता है और शाम को रिपोर्ट लेकर आता है। माताजी, मैंने कहा था ना आपको शुगर है। अब से आपको चावल, आलू और मीठा नहीं खाना है। और बाबूजी, आपको भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, इसलिए आपको भी अपने खाने पर अब से ध्यान देना है। और रेखा, तुम्हारा भी वजन उम्र के हिसाब से ज्यादा है, इसलिए तुम्हें भी अपने खाने पर ध्यान देना होगा। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तुम्हारे शरीर को तो अभी कई बदलावों से गुजरना है। डॉक्टर ये कहकर वहां से चला जाता है। शाम को सब खाने की टेबल पर बैठते हैं तो रेखा कहती है, भाभी 2 चम्मच चावल लाना तो। ये लो रेखा, 2 चम्मच चावल। आप तो सच में 2 चम्मच लाई हो। हाँ तो इस घर की बहू हूँ, सबका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। बहू, मुझे बस आधी रोटी और देना। नहीं सासू माँ, डॉक्टर ने आपको 2 रोटी से ज्यादा खाने के लिए मना किया है और आपने ही तो कहा था कि अब से 2 ही खाऊंगी।
इसलिए आपकी और रोटी नहीं बनाई, और अब हमने सबका खाना हिसाब से बनाने के बाद किचन बंद कर दिया है। आज सब आधा आधा पेट खाना खाकर चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए। तो वहीं दोनों बहुओं ने भी आज पहली बार समय पर खाना खाया और फिर अपने कमरों में चली गई। अक्षरा के इस आइडिया से सबकी आदत और सेहत में काफी सुधार आ गया था। सास ससुर और रेखा वॉक पर जाते, अपनी डाइट पर कंट्रोल करते और खुद के खाने पर ध्यान देते। अक्षरा के उस आइडिया में डॉक्टर भी शामिल था। दरअसल वो डॉक्टर और उसकी वो रिपोर्ट दोनों ही झूठी थी। वैसे तो कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन अगर उस झूठ से किसी का भला हो तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है।